हे नीरज फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी हो क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट, एमबीबीएस बीडीएस और आयुष के कोर्सेज में कौन सा ज्यादा बेटर है, एंड दूसरा, आयुष की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी, क्योंकि एज यू नो एमसीसी यानी एमबीबीएस बीडीएस की जो ऑल इंडिया है और अदर स्टेट यूपी वगैरह की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बारी है आयुष के कोर्सेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमबीबीएस। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन। तो देखो, जो एमबीबीएस और बीडीएस है, नो डाउट इनके जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। इनका लेवल कई गुना ऊपर है आयुष के कोर्सेज के मुकाबले, क्योंकि ये काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट सीन ये है कि जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी है वो जो है मतलब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इवन रामायण महाभारत के टाइम से आयुर्वेदा और होम्योपैथी का एग्जिस्टेंस है। ये है कि 2000 में जो है इन कोर्सेज को उतना जो है लाइमलाइट नहीं मिला, लोगों ने इन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बट जब से कोविड आया है, कोविड के आने के बाद जो इंडियन पब्लिक है वो अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल चीजों पे स्विच कर रही है। एमबीबीएस डॉक्टर के बजाय वो आयुर्वेदा यानी बीएमएस बीएचएमएस डॉक्टर को प्रेफर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना कम मतलब इनटेक उनके बॉडी में केमिकल का जाए उतना अच्छा रहे। अब यहाँ बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। तो देखो, हर साल लाखों बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल की बात करें तो अराउंड 23 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 12,70,000 समथिंग बच्चे पास आउट हुए थे। अब इसमें से देखो, अगर हम एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के करीबन अराउंड मान के चलो 2 से 3 लाख जो है डॉक्टर देखने को मिलेंगे हर साल। हमारे सोसाइटी में जो एमबीबीएस और बीडीएस के डॉक्टर्स हैं इनकी बहुत ही ज्यादा भरमार पड़ी हुई है। आपको हर एक गली में एक एमबीबीएस और बीडीएस का डॉक्टर देखने को मिल जाएगा। बट वहीं बात करें बीएमएस और बीएचएमएस की, तो इनका जो मार्केट है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और हमारे पास बीएमएस और बीएचएमएस की जो डॉक्टर की क्वांटिटी है, कह सकते हैं नंबर है, वो एज कंपेरिजन तो मतलब जितनी डिमांड है उसके कंपेरिजन में कम है। तो देखो, अगर आपके मार्क्स, अब देखो ये क्वेश्चन उठता है कि आपको क्या एमबीबीएस बीडीएस लेना चाहिए या आयुष के कोर्सेज। तो देखो, अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं, जैसे इस साल जो आपके कट ऑफ जाएगी वो जाएगी अराउंड 550 560 इसी के आसपास है। अगर इसके आसपास हुआ तो नो डाउट डेफिनेटली आप एमबीबीएस की तरफ जाओ। आपका मार्केट बहुत ज्यादा क्राउडेड है बट मार्केट में डिमांड इनकी अभी भी है, तो नो डाउट आप जाओ एमबीबीएस बीडीएस की तरफ। बट आपके मार्क्स जो है थोड़े से लो है, मान के चलो जनरल कैटेगरी से हो 510 है आपके मार्क्स है, 490 के आसपास है, देन आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप एक ड्रॉप नहीं ले सकते, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस जा सकते हो। यहां तक कि अगर मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आपके दिल्ली में आपको तिब्बत यूनानी कॉलेज देखने को मिल जाएगा, एंड आपको बीएचयू के अंदर बीएमएस देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी जो डिग्री है ना वो एमबीबीएस के कंपैरिजन है, इवन दो उनसे भी बेटर है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे के मार्क्स जो है कम है, 300 to 350 के आसपास है। अब इंडिया में जो नॉर्मल एमबीबीएस स्टार्ट होता है इन मार्क्स वाले बच्चों के लिए, वो एवरेज स्टार्ट होता है 70 to 75 लाख के आसपास। अब देखो, इंडिया में 80% जनता मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो हर कोई अपने बच्चे के लिए इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अब देखो, आपके मार्क्स भी कम है, आप एक नेक्स्ट ड्रॉप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है और आपको कॉलेज भी चाहिए। तो उस सिनेरियो में बीएमएस एक बहुत ही अच्छी, कह लो कि एक डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है उन बच्चे के लिए जिनका बजट मान के चलो 10 to 20 लाख है, उन्हें डॉक्टर की डिग्री चाहिए, अपने डॉक्टर का सपना नहीं छोड़ना चाहते, तो वो बीएमएस या बीएचएमएस के फील्ड में जा सकते हैं। अपने यूपी में ही मोर देन 100 कॉलेज आपको बीएमएस के देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो सभी पढ़ने लायक नहीं है, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिनाइड में हैं, किसी को एनसीआईएसएम से अप्रूवल नहीं आया हुआ है। अगर इन सब की डिटेल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है, साथ ही साथ एक फ्री गाइडेंस गूगल फॉर्म है, जाओ उसे फिल करो, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की कि एमसीसी बीडीएस की तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, अब आयुष की कब से स्टार्ट हो गई। तो देखो, अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो ये कहना है कि मिड ऑफ अगस्त से या कह लो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी कॉलेज जर्नी का। हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जिस कॉलेज के लिए वो एलिजिबल रहते हैं वो कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चों की सिक्योरिटी मनी फॉरबिडेंट हो जाती है, एंड उनका रीजन रहता है काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करना। कई बार क्या होता है, जैसे इस साल का केस देखो, यूपी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर रहा है। तो इसलिए सजेशन ये है
कि आप कोई प्रोफेशनल हायर करो, जैसे हमारी टीम काउंसलिंग करती है, हमारी पेड काउंसलिंग होती है। आप जाके टीम को रीच आउट कर सकते हो, काफी मार्केट से काफी मिनिमम कॉस्ट में आपकी काउंसलिंग की जाती है। सारा प्रोसेस हमारी टीम करती है, आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसे वेरीफाई करना, आपकी चॉइस पे लिंक करना और साथ ही आपके कॉलेज। सो ये वीडियो बस यहीं तक। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बेटर क्या है, एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष के कोर्सेज लाओ लास्ट। अगर काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है, फ्री गूगल फॉर्म है, जाओ टीम को रीच आउट करो और अपनी काउंसलिंग जर्नी को स्मूथ बनाओ। बाकी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी इस काउंसलिंग जर्नी में आपको हमारी मदद चाहिए और हम